आज औकाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत स्टेट लेवल की मीट सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखी गई थी। इसमें एक मीटिंग का पर्पस तो ये था कि औकाफ को लेकर स्टेट में बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी और ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे थे। एक कोशिश इसमें ये थी कि इन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, आपस में जो है तालमेल हो, ताकि काम की रफ्तार में इजाफा हो और काम में जो है शफाफियत भी हो, लोग एक दूसरे का ताउन करें। दूसरा इसका एक पर्पज़ ये था कि औकाफ को लेकर जो कुछ निगेटिविटी समाज में पाई जाती है, उस निगेटिविटी को जो है कम किया जाए। और ये जो असेट्स है औकाफ की शक्ल में हमारे पास में मौजूद है, इसको मिल्लत के लिए कैसा फ़ायदेमंद इसको किया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल्लत को या वक़्फ़ का जो मंशा है, जो मकासद है, उसमें इसका फ़ायदा कैसे हो सकता, इस पर जो है गौर फ़िक्र। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो कुछ वक़्फ़ के मसाइल हैं, जिन हालात से आज वक़्फ़ गुज़र रहा है, हम ये समझते हैं कि वक़्फ़ का ये सबसे बदतरीन दौर है जिससे आज हमारा ये वक़्फ़ गुज़र रहा है। ना परमानेंट सीईओ है, ना स्टाफ जो है मुकम्मल है। जो स्टाफ भी मौजूद है 30-40 अफराद की शक्ल में, वो उनके पास में भी जो है जैसे स्किल्ड होना चाहिए था, वैसे काम करने की स्किल उनके पास में नहीं। एक बड़ा मसला जो है अवेयरनेस को लेकर भी था कि लोग औकाफ की अहमियत को समझे, उसके इम्पोर्टेंस को समझे और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, वो जो है आगे आए। एक और चीज़ जो इसमें इस मीटिंग में ज़ेर बहस आई, जिस पर बहुत तफसील के साथ में जो है गुफ्तगू हुई कि औकाफ के जो कुछ बर्निंग इश्यूज़ है उस पर समाज की तरफ से बर वक्त कोई नुमाइंदगी नहीं हो पाती। तो ऐसा ही एक प्लेटफार्म जिसमें सारे लोगों को जो है शरीक करने की कोशिश की गई और इसमें गुंजाइश भी है, आइंदा भी इसको जो है इसके दायरे को फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि औकाफ के जो बर्निंग इश्यूज़ है उस पर आवाज़ उठाई जाए, बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट के जो आला अफसरान हैं, वहाँ तक सही अंदाज में मौसर नुमाइंदगी की जाए। तो आज की मीटिंग के जो है ये मकासद। एक और इसमें काम ये हुआ कि औकाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है अमल में आई, जिसमें 15 हमारे लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, कुछ वक्फ बोर्ड के जो है लॉयर्स हैं, कुछ तालीमी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कुछ डॉक्टर हजरात इसमें हैं और कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिसके कन्वीनर जो है जनाब एडवोकेट बहाउद्दीन साहब हैं स्टेट लेवल कमेटी के, और वो जो है इस कमेटी को कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो कुछ चीज़ें यहाँ पर तय की गई फिर आइंदा उसको जो है कैटेगराइज करके प्रायोरिटी की बुनियाद पर जो है तय किया जाएगा कि कौन से इशू को जो है कब करना है। दरअसल बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो इस वक्त तातुरी में है उसे किस तरह से मौसर और फाल किया जाए। तो इस सिलसिले में जो कोशिशें की जा रही थी निफाजी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, उन सबको यकजा कर ये कोशिश फहीम फलाही साहब ने यहाँ शुरू की थी। इसके लिए रियासत के हर गोशे से यहाँ लोग पहुँचे हैं और उनके इस मंसूबे मकसद को के पर लब्बैक कहा है। और सबका ये इज्तिमाई फैसला मुश्तरका मुत्तफ़क़ा जद्दोजहद रहेगी कि किस तरीके से औकाफ को मौसर फाल बनाया जाए और किस तरीके से क़ानूनी दुश्वारियों को, मुश्किलातों को दूर किया जा सके और लोगों में आम रुझान पैदा किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जा सके, लोगों को इस तरफ राग़िब किया जा सके ताकि काम करने वाली जो कमेटी है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। इस सिलसिले में आइंदा हर महीने की किसी एक के तौर पर माहाना नशिस्त हुआ करेगी, जिससे जो रियासत के मुख्तलिफ अजला के लोगों से कंटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके उनसे मुश्तरक तौर पर मशवरत करेगी और आइंदा राय अमल को तय किया जाएगा। और इस कमेटी के सरप्रस्त केसेस से ATA के साहब रहेंगे, एक शेख साहब रहेंगे जो हमारे साथ हैं, और रशीद साहब जो है हमारे साथ इस वक्त बैशत सदर आज मीटिंग में शामिल। तो आपसे मुखातिब दरअसल आज की मीटिंग मुसलमानों के बेहद बर्निंग टॉपिक और जिसे हमेशा मुस्लिम आवाम ने नज़रअंदाज किया, उसकी शायद ये बहुत मुनज़्ज़म कोशिश औरंगाबाद में भी हमेशा कहा जाता रहा कि करोड़ों की औकाफ की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में और खुद हमारे महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में है, जो नाजायज़ कब्ज़ों में है, जिससे कोई आमदनी ख़ास तौर से होती नहीं। और किस का नाम लिया जाए कि इस वक्फ प्रॉपर्टी की बर्बादी में किन किन का हाथ है, सब हुकूमत से लेके मुतवज्जों तक आप और ख़ुद आवाम की भी जिम्मेदारी है, मुस्लिम आवाम की, कि ये इसे बर्बाद होने के वक्त जो तो रोकते, एजुटेशन करते, लेकिन अभी वक्त नहीं गया।
और ये बहुत ही ज़रूरी थी मीटिंग। इंशाअल्लाह कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर ज़िले पे जो तो एक सब कमेटी बनेगी। हर ज़िले में बड़ी लाखों की जायदादें जो तो पड़ी हुई है जिसको रिकवर करना है और मौजूदा जायदादें जो उनको प्रोटेक्ट करना है। रीसर्वे भी चल रहा है परभनी और पूर्णा में और महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये भी बहुत अहम काम है एक्टिविस्ट का, औकाफ एक्टिविस्ट का उसमें पार्टिसिपेट करने का। और सुना चाहिए हो रहा है हर जगह ये काम, इंशाअल्लाह ये काम और बढ़ेगा। वक्त प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये जो तंजीम कायम की है इससे मुझे बहुत खुशी हुई और वक्त प्रॉपर्टी इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो वाकिफ़ है जिन्होंने वक्त किया है प्रॉपर्टी उनको हम कुछ भी जवाब नहीं दे सकेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी यहाँ पड़ती है कि हमने क्या किया वक्त प्रॉपर्टीज़ के लिए और हमने क्या किया कौम के लिए। हमारी खिदमत होती है हम अगर ये रास्ते पर काम करते रहेंगे। काफ़ी दिनों से वक़फ़ में वक़फ़ की ट्रांसपेरेंसी में करप्शन को दूर करने के लिए और सीओ अपॉइंट करवाने के लिए और गैर जिम्मेदार और इलीगल जो सीओ का अपॉइंटमेंट था उसके ख़िलाफ़ मुहिम जो चलाई जा रही थी। मुस्लिम अवाम के कई तबकों में ये आवाज़ें आती थी लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा था। लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे इस मुहिम को हमेशा डाइवर्ट करवा के तमाम तबकों में बांटने का कई तरीके की चीज़ें आ रही थी। पहली बार ऐसा है कि हमारे वकील साहब ने एक ऐसी एनजीओ या ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है महाराष्ट्र औकाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कि उसमें सभी तबके के लोग, सभी मुसलमानों के सभी सेगमेंट के लोग, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बना लिया है। अब इनकी जो एक्शन है वो फर्दर ट्रांसपेरेंसी के लिए काम कर रहे हैं और रेगुलर सीओ अपॉइंट करने के लिए बात कर रहे हैं। इसको हम भी अपने तौर पर सपोर्ट भी करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और इसको दिल्ली तक हम इन डिमांड्स को लेकर के जाएंगे। वक्फ काउंसिल के जो नाकारा लीडरशिप है उसको भी हम जगाने की कोशिश करेंगे और वक़फ़ में अच्छा काम हो ताकि गरीब, मजलूम, बेवा, स्टूडेंट्स और जो भी बच्चे बीमार लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हेल्प के लिए जैसा डैनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसके लिए वक़फ़ बोर्ड आगे है या वक़फ़ बोर्ड को तामीर किया जाए, उसको रिजुनेट किया जाए, उसके लिए पूरी पुरजोर कोशिश और पूरी ताकत में लगाया हुआ हूँ। हमारे फलाही साहब हैं, डॉक्टर बहुद्दीन साहब हैं और शेख साहब हैं, अतक शेख साहब हैं, जिनसे मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूँ। हमारे दोस्त हैं राशिद साहब। ये लोग मिल कर के जो काम कर रहे हैं उसका हम ताउन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और एक पैर पे खड़े रहने के लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि इसमें ये लोग सक्सेस भी पाएंगे और वक़फ़ बोर्ड को रिजुनेट किया जाएगा। अगले 1 साल 2 सालों में रिजुनेट होगा और ट्रांसपेरेंटली जैसे कर्नाटका वक़फ़ बोर्ड काम कर रहा है, राजस्थान में थोड़ा काम कम है लेकिन ठीक है, थोड़ा चलता है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी काम होगा क्योंकि बहुत से काम यहाँ के रोक करके, जानबूझ करके रोक करके रखे गए हैं। जैसे चेयरमैन नहीं है इस वक्त, चेयरमैन वर्ड का नाम यहाँ पर नहीं है। चेयरमैन ने रिज़ाइन किया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन फिर भी चेयरमैन बन करके। सीईओ नहीं, कानून के मुताबिक सीईओ नहीं है, स्टाफ कानून के मुताबिक नहीं है और स्टेट्स में 200 स्टाफ्स है, यहाँ पर स्टाफ्स ही नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसमें सरकार से हम जब रद्द अमल करते हैं तो सरकार भी हमारे नुमाइंदों की सुनती है तो उसको भी समझ में नहीं आता। लेकिन पहली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी इतनी ट्रांसपेरेंटली, इतनी क्रिटिकल फोकस्ड इश्यूज़ लेकर के आ रही है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। पब्लिक में, मासेस में ये मैसेज जा रहा है और आपका भी मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप इस मैसेज को और पुरजोर तरीके से, इसको बहुत ही वर्जिन तरीके से पब्लिक के बीच में रखेंगे। इसको किस तरह आप लोग कायम रखेंगे? ठीक है, प्लेटफॉर्म पे तो आ गए, अलहमदुलिल्लाह, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसको कायम कैसे रखेगा? किस तरह से आपका काम करने का तरीका हो?
इस सिलसिले में अभी मैं अर्ज़ किया था कि ये जो कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की हर माह इस नशिस्त यहाँ औरंगाबाद हुआ करेगी, जिसमें तमाम अजला के जो अरकान 15 इस वक्त नॉमिनेट किए हैं वो रहेंगे, और इसके अलावा भी उसमें उसद दी जाएगी, उन सबको शामिल किया जाएगा ताकि वहाँ के मुकामी हालात से वाकिफ़ हो सके, जिसमें कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, बॉम्बे, ये हमारे पेशेंट इस वक्त 2 चीज़ें सामने हैं। तो ऐसे सवालात जो शॉर्ट टर्म कोर्स में डील कर सकते हैं, पहले उनको लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले वक्फ बोर्ड को फ़ाल मौसर बनाना है, CA का तखरुज करवाना है, स्टाफ का पैटर्न कराना है, और वक्फ फंड को किस तरीके से ताकत से कैसा फंडिंग करा सकते हैं गवर्नमेंट को, पहले स्टेज में ये काम किया जाएगा। तो जब तक वक्फ बोर्ड फाल नहीं होगा, हमारे रिप्रेजेंटेशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, गवर्नमेंट पर जाने के लिए वो पहला जरिया रहेगा। अगर वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव को अगर गवर्नमेंट ना बने, तब यकीनन कोऑर्डिनेशन कमेटी डायरेक्ट भी जाकर हुकूमत से बात करने लगेगी। अगर वक्फ बोर्ड के कोशिशों में अगर नाकामी होती है, हम चाहते हैं कि पहले हमारा जरिया वक्फ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड के ज़रिए से अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, जिसमें स्टाफ के पैटर्न का मसला है, स्टाफिंग पैटर्न होगा, जिसमें फ़ंड का मसला है, जिसमें तकर्रुर CO का मसला है। इन तमाम बातों का चूँकि कानूनन वक्फ बोर्ड के अरकान ही नाम को तय करना चाहिए, 2 नाम को उसको मंजूरी देनी चाहिए। इसमें अगर कहीं दफ्तरशाही आड़े आती है, उसको यकीनन प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सर, ये काम पहले से ऑलरेडी जब चल रहा है तहरीक औक़ाफ़ के उसमें, तो फिर ये दोबारा फिर से कमेटी बनाते हैं। हम लोग कई साल से देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, फिर उसके बाद कोई मीटिंग नहीं होती, कभी प्रेस को बताया नहीं गया कि हमें क्या करें आगे तक। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है ये भी बनेगी, आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद में हम हर इलेक्शन के टाइम में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, तहरीक औक़ाफ़ कमेटी एक अवामी कमेटी थी, उस कमेटी में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लायर्स, जहदकार एक्टिविस्ट शामिल नहीं थे उसमें। असल वो कमेटी अवाम में अवेयरनेस के लिए पैदा की गई थी, और उन्होंने अवाम में अवेयरनेस पैदा किया। मीटिंग बोर्ड की मीटिंग जो कई साल से नहीं होती थी, वो मीटिंग तो हर जो मैं जब कर रहा हूँ कि वो जो जहदकार अपनी कोशिश कर रहे थे, वो उस कोशिशों के लिए किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया, वो कोशिशें उनकी जारी रहेंगी। हमारा काम कानूनी तौर पर कानूनी दायरे में रखते हुए, वो एक्ट के प्रोविजन में रखते हुए, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम अपने उसूली तौर से हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। वो यकीन समझदार शामिल है, सब शामिल है, ये तो उनके वकील हैं, तमाम जमातों के लोग, उनके वकील हैं, तमाम मकते फ़िक्र के लोग, तमाम नज़रियात के लोग, तमाम जमातों के लोग, सब लोग शामिल है इसमें। सबको साथ लेकर ही काम करेंगे तो काम होगा। नबी साहब बैठे हैं, फ़हीम नबी साहब, ठीक है। उसकी रुदात शाये होगी, मीटिंग की इत्तला शाये होगी, उसकी रुदात की इत्तला भी दी जाएगी, प्रेस को वाकिफ़ कराया जाएगा, लोगों को मालूमात कराई जाएगी, वो ट्रांसपेरेंसी को बहरहाल बाकी रखा जाएगा। हर महीना किसी इतवार को मुकर किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी अभी जो पठान साहब ने इशू रेज की कि प्रॉपर्टी मिल गई, सब तो बाद में किया, सवाल ये आता है। तो हकीकत मैं इससे पहले बोला हूँ कि प्रॉपर्टी मिल गई, हमने पोजीशन ले लिए, तो दूसरे दिन उस पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, उस पर झोपड़े आगे बैठ गए, तो और आपको नए से शुरू करना पड़ता है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने प्रपोज किया है कि एक समझे 10 एकड़ की ज़मीन है और शहर का हिस्सा है, तो उसमें अतराफ बाजू का हिस्सा जो है वहाँ शॉपिंग सेंटर बनाना है सिडको ने, उसके लिए बहुत से आपको डिपॉजिट मिल जाएंगे, और उसके बाद में बीच में का जो हिस्सा है उसमें उन्होंने रेसिडेंस के लिए बनाना, कुछ 1 BHK बना रहा, गरीबों को फ्री देना जो तो, या तो बहुत नॉमिनल कीमत दे के लिए देना उनको जो तो, ऐसा उसमें प्रपोज किया है कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो वो प्रॉपर्टी भी स्टे हो जाएंगी, उसका पैसा मिलेगा और गरीबों के इस्तेमाल में भी आएगा, ऐसा उसमें प्रपोज किया है। अब ये सुनने में आ रहा था कि अपना यहाँ का जो वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट करना है, उसमें आपकी कमेटी का क्या स्टैंड है? यहाँ पर रहे क्या मुंबई में शिफ्ट करना बेहतर रहेगा उसके? हमारी कमेटी वक्फ बोर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बोर्ड देखना चाहती है। हेडक्वार्टर हमेशा औरंगाबाद ही रहेगा, और जितने भी स्टाफ्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रहे इसका ऑफिस, ये हमारी कमेटी देखती है, और यही विजुलाइज हम लोग कराएंगे। और इंशाल्लाह हर सूखे झाड़ का भी एक वक्त आता है, वक्फ बोर्ड का भी आएगा। सबसे अच्छा डिजिटल वामसी, सबसे ज़्यादा आधार तो अभी आया है, वामसी हमारा 98 में आया है, वक्फ अथॉरिटी एंड वक्फ डिजिटलाइजेशन वामसी जो है। तो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड का भी वक्त पलटेगा, और इसका भी बहुत अच्छा ऑफिस यहाँ पर भी रहेगा, थाने में भी रहेगा, परभनी में भी रहेगा, और बम्बई में भी रहेगा। ये शिफ्ट करने वाली बात जो लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ज़ाती वफाद है,
वो क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन हम शिफ्ट की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग हर जगह इसका ब्रांच खुले, अच्छे से काम हो, जोनल ऑफिस हो, जैसे कर्नाटका वक्फ बोर्ड में, जैसे केरला वक्फ बोर्ड में 4-4 जोनल ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर भी जोनल ऑफिसर होना चाहिए, हियरिंग भी हर जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जिन लोगों ने शगुफा छोड़ा है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि वो कब शिफ्ट करना चाहते हैं, वो क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। एक्ट में जो प्रोविजन है कि सेकेंड सर्वे करने का गवर्नमेंट का इख्तियार है, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूना और परभनी को किया है। उसके बाद ये इंशाल्लाह दूसरे अजला में काम करने की कोशिश करेंगे और हम उसके सिलसिले में परसुएशन करेंगे उनसे। पाठ पूरा सवाल करेंगे आप? आज की मीटिंग का मकसद क्या है? आज की मीटिंग का मकसद ये था कि औक़ाफ़ मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है और अपने इलाके में भी है महाराष्ट्र में, वो तबाह हो रही है, हो चुकी है कुछ किस, और उसका बड़ी जिम्मेदारी उसके बचाव की जो तो वक्फ बोर्ड पर थी, लेकिन वक्फ बोर्ड में हालात ठीक नहीं है, न CEO है न स्टाफ है। तो किस तरह जो तो ये कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये शॉर्ट टर्म मसाइल पहले कि CEO का अपॉइंटमेंट, उसके बाद स्टाफ का अपॉइंटमेंट, फिर फंड्स का प्रोविज़न, ये इसको हासिल करने के लिए एक बोर्ड पे दबाव डाला जाएगा, और अगर बोर्ड न करे तो फिर हुकूमत पे दबाव डाला जाएगा। इब्तदाई मकसद ये था। उसके बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं, जो दूसरों के लिए नाजायज़ कब्जे में ज़मीन आती है, उनको कैसा खाली करना, ये बोर्ड के थ्रू काम किया जाएगा। ये ऐसा इस कमेटी का मकसद था आज की मीटिंग का। ये कमेटी कायम करने की नौबत क्यों? क्योंकि बोर्ड जो तो वक्त की प्रॉपर्टी बिल्कुल जो तो तबाह हो रही थी और उसकी तरफ आवाम की भी तवज्जो नहीं थी, और कोई ज़्यादा जो तो मुनज़्ज़म काम नहीं हो रहा था उसको बचाने का। इसलिए एक कमेटी वजूद में आई कि आवाम को भी मुतवज्जो किया जाए, मुसलमानों को, और जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रहे हैं औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज़ के बचाने, उनको मरबूत किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए, और इस तरह ही काम को आवाम में भी जो तो तजस्सुस पैदा किया जाए और इस तरह काम को मुनज़्ज़म किया जाए। इसलिए ये कमेटी की ज़रूरत पेश आई थी बनाने की। दरअसल महाराष्ट्र में जो कोशिशें औक़ाफ़ की सियानत के लिए की जाती थी, वो इनफरादी तौर पर की जाती थी या अलग अलग की जाती थी। इन तमाम लोगों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मरबूत करने के लिए इस कमेटी की तशकील दी गई है। इस कमेटी की मीटिंग हर माह यहाँ हुआ करेगी, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ गोशों से पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भा, मराठवाड़ा और बम्बई से लोग शरीक रहेंगे, और हम हर महीना प्रेस में इस बात की इत्तला देंगे कि इस मीटिंग में क्या तय हुआ और उसके पेशरफ्त क्या हुई, उस पर अमलवारी क्या हुई। लिहाजा ये कोशिश की गई है, जिसे फलाही साहब ने शुरू की है, एडवोकेट ने शुरू की है, वो बहुत ही काबिल सिताइश है, काबिल तक़लीद है। इंशाल्लाह ये कोशिशें कामयाब होंगी और कमेटी इस मकसद में कामयाब रहेगी। महाराष्ट्र के मौजूदा वक्त सूरत हाल ज़्यादा मराठवाड़े की जो इस वक्त हमारे पेश नज़र थी, वो हमारे पेश नज़र है, लेकिन बम्बई, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण की अभी रियासतों की तफसीलात हमारे पास हासिल नहीं है। वो बातें आपको एजाज अब्बास साहब सुना सकते हैं, वो वाकिफ़ कार्यों से। मराठवाड़ा के हद तक मैं सुना सकता हूँ कि ज़िले में कितनी जायदादें गवर्नमेंट के कब्ज़े में है, कितनी नाजायज़ कब्ज़े में, कितनी कार्रवाई जारी हैं, कितने मुकदमा जारी हैं। वही बता दीजिए। मराठवाड़े में परभनी में कुछ जायदादें हैं, नांदेड़ ज़िले में ऐसी जायदादें हैं, जो रत्नली है, देगलूर है, वहाँ के मकामी जायदादें हैं, उनके मुकदमा ज़ेर दौरान है। हाईकोर्ट तक मुकदमा जारी हैं, वक्त क्रिमिनल मुकदमा जारी हैं। इन मुकदमा के पैरवी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और वकीलों का परसुएशन करते हैं और कुछ मदद करते हैं उनकी, क्यों मुकदमे कामयाबी से कम हो जाए, हासिल हो जाए। इस तरह वक्त क्रिमिनल की वजह से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुए हैं, ताकि वो सिविल कोर्ट के झगड़ों से बच सके, तवालत से बच सके। और इस ट्रिब्यूनल की वजह से सिर्फ एक ही स्टेज में मुकदमे का फैसला होता है, जब फुल एंड फाइनल होता है, तो उसकी अपील कहीं नहीं होती, अलबत्ता रिट होती है हाईकोर्ट में। इस तरीके से इस ट्रिब्यूनल की वजह से बहुत ज़्यादा वक्फी जायदादें वापस मिल रही है। फ़ायदा कितना होगा ये तो नहीं बता सकते आज, लेकिन ये कमेटी का ये ज़रूर काम रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के बचाई जाए। आज जो बर्बादी हो रही है बहुत से प्रॉपर्टीज़ की, या वक्फ ने बहुत से प्रॉपर्टीज़ का पोजीशन गंवा दिया है, वो प्रॉपर्टी कैसी मिलेंगी और कैसी हमारे कौम के काम में आएंगी वो प्रॉपर्टी, ये हमें देखना है और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह।